एक दूजे के वास्ते। अरे अभी तक खड़े क्यों हो? आओ। हाँ, ले जाओ कुछ खाओ बेटा बेटा। आओ। अरे सुमन जगा दे, तुम्हारी हॉट सीट रेडी है। बैठो बैठो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कंचन ने बुलाया। बस देखते जाओ, बहन का, डमरू का, देविका का, सबका बदला लेगी रही कंचन। अरे अब्बा, वो ठसका लग गया बेटे को, पानी पिलाओ। अरे अरे आंटी मैं हूं ना, डोंट वरी, कोई बात नहीं, आराम से पी। पिला दो भाई। दम घुटा, सांस रुकी, फिर शायद बैंड बजी। नहीं, भाग जाऊं। ये लोग मेरे सपनों वाले भूत बन करके ही मानेंगे। श्रवण बेटा, जो मैंने बुक्स दी थी वो पढ़नी शुरू की आपने? जी अंकल। जी अंकल। पानी पी लो। अरे मेरे होते हुए तुम खुद कैसे पी सकते हो? मैं पिलाती हूँ। पियो 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 पियो। अब जब माहौल सेट हो ही गया है तो मैं आप लोगों को बिना टाइम वेस्ट किए सरप्राइज बता देती हूँ, जिसका मेन एलिमेंट है श्रवण मल्होत्रा। मैं? और श्रवण तुम और कौन? बैठो 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 बैठो। ताऊ जी, आपने इसका एडमिशन करवाया था ना स्कूल में, तो आप तो सुनोगे ना तो एकदम हैरान हो जाएंगे। और अंकल, इसने आपका और अपना नाम इतना रोशन किया है ना, क्या ही बताऊं। आंटी 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 आंटी, आप तो सुनेंगे ना तो सोचेंगे क्या बेटा पैदा किया है मैंने। हाँ जी सच्ची। अरे वाह, अपने इस खोते की इतनी तारीफ पहली बार सुन रहा हूं मैं। इसीलिए बेटा बता दीजिए, इसने मेरा सर ऊंचा कैसे किया है, बताओ। अरे हाँ, खामा इतने लोगों का टाइम बर्बाद हो रहा है। तो बात ये है कि कंचा, वो मैं क्या कह रही थी? अब मेरी कसम, यहीं रुक जा कंचन। ओहो, तुम दोनों फुसफुसा बाद में लेना, अब बता भी दो कि क्या किया श्रवण ने। बाबूजी, आप यहाँ अचानक। हैप्पी बर्थडे। कैसा लगा बर्थडे सरप्राइज डमरू भैया? डमरू, तुमने बताया नहीं आज तुम्हारा बर्थडे? हाँ? जन्मदिन मुबारक। हैप्पी बर्थडे डमरू। थैंक यू। जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं डमरू।
आप लोग थैंक यू दी। आप हमारी फैमिली हो और अंकल आपकी फैमिली है, तो सोचा कि आज के दिन आपकी पूरी फैमिली के साथ मिलके आपका बर्थडे मनाएं। कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी बेटा। श्रवण ने भी कुछ कमाल तो किया है। कंचन बता रही थी ना, बात बीच में ही रह गई, बोल ना बेटा। ये सब श्रवण ने तो किया है। I mean, डमरू के बर्थडे पे अंकल को केक के साथ बुलाने का आइडिया श्रवण का ही था। सर तुम ये बताने वाली थी? जी। दुश्मन ने? मुझे तो हमेशा से ही पता था कि श्रवण सबसे अलग है। तो एक कमाल है, कल तक तो मेरे बर्थडे के लिए घसीटते हुए ले जाना पड़ता था इसे मंदिर, और आज देखो डमरू के बर्थडे के लिए क्या कर दिखाया इसने। जी मेरा बच्चा है ही ऐसा। है नहीं, हो गया है कविता जी, और वो भी सुमन के स्कूल जाकर। एंड फॉर दैट ऑल थैंक्स गोज टू कम। सर झुकाने की जगह मेडल पहना दिया उसे। तूने बहुत गलत किया सुमन। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। श्रवण है ही बहुत अच्छा है। कहाँ वो, दिखाई क्यों नहीं दे रहा? श्रवण मुंह छुपा रहा होगा कहीं। I mean, अंकल बहुत शर्मीला टाइप का लड़का है ना, तो तारीफ सुनने से पहले ही कहीं छुप गया होगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, अवनी के लिए कुछ करता है तो 4 दिन तक सुनाता रहता है, और अब देखो यहाँ क्रेडिट लेने के लिए है ही नहीं। नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो ना अवनी को छेड़ता है बस, वरना तो अपनी माँ के कदमों पे ही चलता है। निकी कर दरिया में डाल। मियाँ, मैंने पहले ही कहा था ना कि लैंड माइन पे पैर मत रखना, पर तू तो अपने बापू और उसके बापू दोनों के सर पे एक साथ कूद किया है ना। अब दोनों लैंड माइन एक साथ फटेंगे और तू उसी में मरेगा फूफ करके। भाई अब तू ही मेरा बॉम्ब स्क्वाड है, प्लीज बता यार क्या करूं। बॉम्ब स्क्वाड? हाँ, एक काम करते हैं, तू सब कुछ भूल जा और नाक की सीढ़ पकड़कर कहीं दूर निकल ले। बेस्ट। समझ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? सही बोल रहा भाई, दुनिया छोड़ने से अच्छा कि शहर ही छोड़ देता हूँ यार। हाँ सही कह रही है, फटफटी तो तेरे पास पहले से ही है। और एक काम कर, कि थोड़े से ना पैसे भी ले ले। हाँ ये देख, 500 रुपए मेरे पास। बापू को एडमिशन की फीस बढ़ गई है, ये बोल के मांगे थे संभाल के रखियो। और बच्चे कुछ ये 10 रुपए, पूरे 510 रुपए ले ले और कहीं फरार हो जा। और बाकी के पैसे मैं ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर रही हूँ, तू टेंशन मत ले। जा जा निकल। भाई वारंट निकल गया, पापा का फोन है। हाँ? अबे काट दे, काट। नहीं, एक काम कर, ये स्विच ऑफ कर दे। बेस्ट। नहीं, रुक। ये फोन को इधर इधर इस पत्थर से फोड़ देते हैं, नंबर ही टीरेस नहीं होगा। बेस्ट, रख दे। पागल है क्या तू? आज ही नया फोन दिया है। तो एक कमाल है यार मेरा खोता, गालियां सुनने के लिए सामने हाजिर हो जाता है, अब शाबाशी सुनने के लिए फोन भी नहीं उठा रहा है। यार बंटी, तेरे दूर जाने का प्लान तो बहुत दूर का लग रहा है यार। कुछ जल्दी वाला आइडिया बताना यार। जल्दी वाला? वापस का फोन है पापा। अबे इसको भी काट दे। नहीं, एक काम कर, बजने दे, जितना बचता है बचने दे। बचते बचते बंद हो जाएगा, और फिर भी तू मत उठाइयो, चाहे कुछ भी हो जाए। बदले दे। क्या हो गया बंद? वो झूठा ना फोन ही उठाने वाला। बंटी को ट्राई कर। हाँ। दोनों में से कोई भी फोन नहीं उठा रहा। एक काम कर, डमरू का फोन लेके आ। हाँ। यार ये कंचन वाला आइडिया देने की सजा में हमें भी मौत मिलेगी, जे नहीं मालूम तो।
नहीं फोन मत उठा, तुम उठाओगा मत उठाओ। अबे तुझे कैसे पता? नहीं अबे ये तो अननोन नंबर है, अननोन नंबर तो मैं पहले उठाता हूँ मियां। अरे क्या पता कोई अनजान सुंदर कन्या का रॉन्ग नंबर होगा और मैं उठाऊं तो देखना मजे ले तू। हाँ हेलो। खबरदार जो फोन करके आ तो अपने दोस्त को फोन दो। कौन है? सुमो। हाय सुमन, कैसी हो तुम? कैसे याद किया मुझे? तुम इंडियन टी हाउस पे हो ना? नहीं तो किसने बोला? मैं नहीं हूँ। बड़े बड़े झूठ बोलने का सेंस है, पर इतनी सी भी कॉमन सेंस नहीं है तुम में। ऐसी जगह छुप के बैठे हो जहाँ बिना ढूंढे ही पकड़े जाओगे। डर के कहीं और भागने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे पापा मम्मी को कुछ नहीं बताया। नहीं किसने बोला मैं डर रहा था? मैं डरवर नहीं रहा था, बहुत ब्रेव हूँ मैं। हाँ अब मैं तो बस फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर घूमने आया था, बस ऐसे ही। तुम चाहो तो घर जा सकते हो। हमारे आपस के मैटर में मैं हमारे पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करने वाली हूँ श्रवण। अरे पर क्यों? घर पे बताना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो मेरे लिए मैटर ही नहीं करता। मैं मैटर नहीं करता क्या? इस फर्क ना पड़ने वाले एटीट्यूड से अच्छा तो तुम गुस्सा ही रह लेती यार। प्लीज स्टॉप। तुम्हारी ये बातें ना मुझ पे वर्क नहीं करने वाली। तो तुमने मेरे लिए गलतफहमी मत रखो। आपस में फैमिलीज ऑकवर्ड ना हो और मेरे पापा की फ्रेंडशिप अफेक्ट ना हो, इसलिए मैंने सिचुएशन संभाल ली। और हाँ, अपने पापा को कॉल बैक कर लो। बट सुमन मैं ना ओ या, और बार बार आई एम ब्रेव बोलने से ना कोई ब्रेव नहीं बन जाता। ब्रेव अपने एक्शन से बनते हैं, जो तुम क्लियरली नहीं। सुमन मियां तुम इस गोली बारूद वाले को गर्लफ्रेंड बना रही हो? अबे इसे तो तुम शादी की बात के लिए पूछो मियां। मैं तो बोलता हूँ सीधा पैर पकड़ लो, माफी मांग लो, जो बोलना है करो। अरे मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं तो बता दिया होता अपने बापू को। बंटी, लाइक तो मैं सुमन को बहुत पहले से करता था यार। पर आज ना एक अलग ही लेवल की रिस्पेक्ट जागी उसके लिए मेरे मन में। आज तक कभी फील ही नहीं किया किसी लड़के के लिए ऐसा। इतनी अच्छी सोच, इतनी अच्छी बातें, इतना अच्छा दिल, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है यार? नहीं भाई, मैं सुमन को खो नहीं सकता, नहीं खो सकता। मैं सुमन को मना के रहूंगा, चाहे जो करना पड़े। ये बात मियां। लेट हो जाएंगे कंचन। कितनी बार कहा है पहले मुझे जाने दिया कर नहाने। अरे 2 मिनट यार। तेरे 2 मिनट के चक्कर में ना स्कूल बस मिस हो जाएगी। जल्दी कर। सॉरी यार सोमो। क्या करूं इसका? चल जा जल्दी, हो गया वॉशरूम खाली। हाँ? क्या हुआ, जाना। ये क्या है? कचड़ा है।
कल ऐन वक्त कहाँ गायब हो गया था तू? आज तक तुझे ठीक से जूस पीना तो आया नहीं। फिर डमरू की सरप्राइज बर्थडे पार्टी का आइडिया कहाँ से? सुमन ने बताया मुझे, तुझे होना चाहिए था वहां पर। डमरू अपने पापा को देखकर इतना खुश हुआ, देखने वाला नजारा था। भैया जी, कभी इस घर में भी वैसी पार्टी करो ना जी। अच्छा जी, हाँ जी। आपका भी जन्मदिन आता है? हाँ जी, मैडम जी को याद है जी। मना लेंगे जी, पर इस अच्छे से आइडिया को सोचने के लिए एक कप चाय मिलेगी। अभी लाई जी। थैंक यू जी। सच में मानना पड़ेगा शिव, कल कर्नल साहब के घर में सारे बंदे तेरे आइडिया से बहुत ही इम्प्रेस थे एंड आई वाज वेरी हैप्पी। लो जी, आपने ना फिर से कंजूसी कर दी तारीफ करने में। बच्ची पीठ थपथपाओ बेटे की, कहो पुत्र आई एम प्राउड। क्यों करूं जी, तारीफ तो फिर मेरी होनी चाहिए ना। तुम सबको आर्मी कॉलोनी में लेकर आया, उसी का तो असर है जी। हाँ, क्या बोलते हैं जी आप? हाँ जी, अब ये बात तो है ना। मेरी सोमो नाराजगी में ऐसा कर गई। ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी तो जान छिड़कूंगा इस पे। यार कोई भोग के तो बताओ यार। क्यों बे पुच्छल, पीछे से क्या काउं काउं कर रहा है बे? अभी मैंने अपना पॉज बटन दबाया हुआ है, क्योंकि तेरी अकल ठिकाने लगाने से ज्यादा जरूरी कुछ काम कर रहा हूं। जिस दिन वो काम पूरा होगा ना, तब देख। मैं तो डर गया। वैसे तेरे भौंकने से पता चल रहा है कि तू कितना चल रहा है, लेकिन तुझे सहला के मैं अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहता। हाथ तो लगा के देख, काट के ना